उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुलिया पर काम चल रहा होता है। यहाँ पर एक छोटी पुलिया को तोड़कर उसे बड़ा पुल बनाया जा रहा था। यहाँ पर एक महिला भी काम करती है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। दोस्तों, आज यहाँ पर इंजीनियर साहब का दौरा होता है। इंजीनियर साहब यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आते हैं। तभी यहाँ पर जो महिला होती है उसके पेट में अचानक ही बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, और जब दर्द असहनीय हो जाता है तो वहाँ पर कोई साधन भी नहीं दिखाई देता। इंजीनियर साहब की गाड़ी में ही उस महिला को बिठाया जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों, जब डॉक्टर साहब उसे दवाई देते हैं, उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, आखिरकार उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग था? उसके बाद उसका इलाज किस तरह से होता है, इंजीनियर साहब यहाँ पर क्या सोचते हैं, क्या होता है? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बस्ती, और इसी के एक गांव की हकीकत की कहानी है। यहां पर पिंकी नाम की एक औरत जिसकी उम्र लगभग 28 से 27 साल होती है। दोस्तों, वो यहां पर ठेकेदार के नीचे काम किया करती है और पुलिया का काम चल रहा होता है। यहीं पर एक इंजीनियर साहब होते हैं जिनका नाम अरुण कुमार होता है। वो यहाँ पर अपने कामकाज को देखने के लिए आते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा जिसका नाम रोहन होता है, एक बेटी जिसका नाम प्रिया होता है। दोस्तों, दोनों बच्चों को लेकर वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने कामकाज को देखने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं। इधर जो पिंकी होती है उनको देखने लगती है, उनको संभालने लगती है, और बच्चे यहाँ पर पिंकी के साथ इस तरह से थोड़ी देर में ही घुल जाते हैं जैसे कि वो एक ही परिवार का हिस्सा है। उसके बाद ये बच्चे कहने लगते हैं कि पापा हमें कुछ सामान चाहिए, कुछ खाने का सामान हमें दिला दो। तो यहाँ पर पापा कहते हैं कि बेटा मैं बाज़ार चलूँगा, तब आपको रास्ते से सब कुछ दिला ले चलूँगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे जिद करने लगते हैं तो पिंकी यहाँ पर उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है, और वहाँ से करीब करीब 200 मीटर दूरी पर एक दुकान होती है। उस दुकान से इनको करीब करीब 70-80 रुपये का सामान दिला देती है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और वापस जब इंजीनियर साहब अपने बच्चों को देखते हैं इस तरह से पिंकी उनको प्यार कर रही है, वो सब भी देखते हैं, तो यहाँ पर वो बस मन ही मन कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि यार ये पता नहीं औरत क्यों मेरे बच्चों को इतना प्यार कर रही है। इंजीनियर साहब होते हैं अपने कामकाज पर लग जाते हैं। इधर जो रोहन होता है वो कीचड़ में गिर जाता है, उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पर अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रोहन को धमकाने लगता है। पिंकी बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि साहब ये बच्चा है, ये इस उम्र में ऐसा नहीं करेगा तो कब करेगा, आप इसे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके कपड़े साफ़ कर देती हूँ। दोस्तों, उसके बाद पिंकी उसके कपड़े साफ़ करती है और अपनी एक जो शॉल होती है उसे उड़ा देती है, उसे उड़ाकर वहीं पर बिठा देती है। थोड़ी देर में ही रोहन को नींद लग जाती है, वो सो जाता है। अब यहाँ पर अरुण जाने वाला होता है, तब भी यहाँ पर पिंकी कहती है कि साहब ये बच्चा अभी सोया है, थोड़ी देर इसे सोने दीजिए, उसके बाद इसको ले जाना। उसके बाद जो अरुण होता है वो दूसरी साइड पर चला जाता है। जैसे ही वापस आता है, वापस आकर फिर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद दोबारा से उसका दौरा होता है। लगभग 15 दिन के बाद दोबारा अरुण उसी साइड पर आता है। आज वो अपने बच्चों को अपने साथ में नहीं लेकर आया था। दोस्तों, आज यहाँ पर जो पिंकी होती है उसके पेट में अचानक ही बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। इधर उधर जो लोग बाग होते हैं वो कहने लगते हैं कि पिंकी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसकी कोई मदद करो। वहाँ पर मदद का कोई भी आसरा इनको दिखाई नहीं देता। इंजीनियर साहब देखते हैं तो वहाँ पर इंजीनियर साहब इसे अपनी गाड़ी में एक व्यक्ति की मदद से बैठाते हैं, और फिर यहाँ पर जो पिंकी होती है उसके घर वालों को खबर कर दी जाती है। पिंकी के घर में उसकी माँ और उसकी नानी होती है। दोस्तों, यहाँ पर अरुण इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब इसे दवाई देते हैं, और फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड किया जाए तो ही बेहतर पता चलेगा कि इसके वाकई में ही बीमारी क्या है।
तो अरुण कहते हैं कि यार ठीक है, आप इसका अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता चलता है इसके गुर्दे में 2 पथरियाँ हैं, एक तो 12 mm की और एक 18 mm की। अब इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये दर्द बढ़ता ही चला जाएगा। फ़िलहाल वो दर्द बंद हो जाता है, दवाई वगैरह दे दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का बिल होता है उसको अरुण पे कर देते हैं। इधर जो नानी और माँ होती है पिंकी की, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। उनके पास मात्र 500 रुपये होते हैं, वो भी किसी से मांग कर लाई थी, क्योंकि ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले होते हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। दोस्तों यहाँ पर अरुण वो पैसे देकर इन्हें वापस इनके घर छोड़ देते हैं और इनको जो दवाई होती है वो भी दिला देते हैं। अब यहाँ पर जो पिंकी होती है कहती है कि साहब मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अरुण यहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। दोस्तों उसके बाद जो अरुण है वो अपने घर चले जाते हैं। पिंकी अगले दिन से फिर काम पर चली जाती है, क्योंकि उसको अब आराम पड़ चुका था। दोस्तों ऐसे ही कई दिन का समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब अरुण दोबारा से उस पुल को देखने के लिए आते हैं। वो पुल का काम लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका। इंजीनियर अरुण कुमार जी साइड पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो ठेकेदार होते हैं धर्मेंद्र कुमार, वो पहुंच जाते हैं और धर्मेंद्र कुमार यहाँ पर इंजीनियर साहब को देखकर बड़ी खुशामद करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो इंजीनियर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मेरी खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कामकाज को अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अरुण कुमार बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत काम करती है जिसका नाम पिंकी है, उसके कुछ पैसे वगैरह तुम्हारे पास बकाया है क्या? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ साहब, कुछ 1001 रुपये मेरे पास बकाया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इनको दे देना, उनको दवाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, मैंने ही उनका इलाज कराया था। दोस्तों ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर जो पिंकी होती है वो ठेकेदार से बातचीत करती है, लगातार काम करती रहती है और वो कहती है कि साहब यहाँ पर साहब आए होंगे, उन साहब के हमारे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों को तुम उन्हें वापस लौटा देना। तो यहाँ पर ठेकेदार कहता है ठीक है, आप टेंशन ना करो, मैं उनको पैसे लौटा दूंगा। दोस्तों उसके बाद काम कंप्लीट हो जाता है और जब इंजीनियर साहब लास्ट विजिट करते हैं तो उस दिन यहाँ पर पिंकी नहीं आती। दोस्तों यहाँ पर इंजीनियर साहब विजिट करके वापस चले जाते हैं और फिर वहाँ पर नहीं आते। दोस्तों यहाँ पर फिर दूसरे पुल का एक काम और स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो पिंकी होती है उसे भी काम से उसके घर बैठा दिया जाता है। ठेकेदार साहब होते हैं पिंकी के जो 1.5 महीने के पैसे होते हैं, जो उनकी तनख्वाह बनती है, उसको वो खुद ही खा जाते हैं और उसको एक भी पैसा नहीं देते। उससे कहते हैं कि तुम इंजीनियर साहब के पैसों को नहीं चुकाओगे क्या, उनके पैसे तुम्हें नहीं देने क्या? इस तरह से कहकर वो पिंकी भी चुपचाप अपने घर बैठ जाती है। और फिर यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब इंजीनियर साहब दूसरी साइट की विजिट करने के लिए आते हैं तो रास्ते में पिंकी, उनकी नानी और उनकी माँ रोड पर बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। तो उन्हें देखकर एकदम से इंजीनियर साहब गाड़ी रोक लेते हैं और कहने लगते हैं क्या आज भी पेट में दर्द है? तो यहाँ पर पिंकी कहती है कि हाँ साहब, पेट में दर्द है, लेकिन मेरे पास अब आपके पैसे नहीं है, मैंने ठेकेदार से बोल दिया है, वो 12,000 रुपये आपको दे दिए होंगे। तो यहाँ पर इंजीनियर साहब सोचने लगते हैं कि मैंने इससे पैसे मांगे नहीं, ये कौन से पैसों की बात कर रही है? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं, आप कौन से पैसों की बात कर रही हो? तो यहाँ पर पिंकी कहती है कि साहब मेरी 1.5 महीने की तनख्वाह है और ठेकेदार से मैंने कटवा दिए हैं कि वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पर इंजीनियर साहब सोचने लगते हैं कि शायद ठेकेदार ने ही कुछ घपला किया होगा। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम फिलहाल हॉस्पिटल चलिए, वहाँ पर तुम्हारा इलाज होगा, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इंजीनियर साहब होते हैं पिंकी की माँ को, उसकी नानी को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और आज जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि इनका ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, नहीं तो ये दर्द रोकेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अरुण कुमार होते हैं उनके पास कुछ जमा पूंजी होती है, उसमें से वो पैसे दे देते हैं और लेजर से यहाँ पर इनका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पर जो अरुण कुमार होते हैं वो जाने लगते हैं, वो कहते हैं कि कब इनका डिस्चार्ज होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। तो तीसरे दिन उनका डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो पिंकी की माँ होती है, नानी होती है, कहती है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी ज़्यादा हेल्प हमारी की है। यहाँ पर अरुण कुमार अपने घर चले जाते हैं और तीसरे दिन वापस आते हैं। फिर यहाँ पर दवाइयों का जो खर्चा होता है उसे भी खुद पे करते हैं और पिंकी को उसके घर तक छोड़ कर आते हैं। यहाँ पर पिंकी भी कहने लगती है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो यहाँ पर बच्चे होते हैं अरुण कुमार के दोनों, उनको भी साथ लेकर आए थे और वो बच्चे भी घर पर बातचीत करने लगते हैं, पिंकी के पास बैठे होते हैं और पिंकी को गिफ्ट देने लगते हैं। वो दोनों बच्चे एक एक चॉकलेट लेकर आए थे और पिंकी को चॉकलेट देने लगते हैं।
तो सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। अरुण कुमार बच्चों से कहने लगते हैं कि बेटा अगर किसी को गिफ्ट देना था तो उसके हिसाब से तो गिफ्ट देना चाहिए था, तुम बच्चों वाला गिफ्ट ले आए, इनका ऑपरेशन हुआ है, ये चॉकलेट कैसे खाएंगी। तो यहाँ पर बच्चे कहने लगते हैं कि पापा हमें बस सरप्राइज़ देना था, गिफ्ट तो एक बहाना था। बच्चों की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जो इसकी लड़की होती है वो कहने लगती है कि आंटी क्या आप हमारे साथ नहीं चल सकती। तो यहाँ पर पिंकी कहने लगती है कि बेटा मैं कैसे चल सकती हूँ। तो यहाँ पर पिंकी उससे पूछने लगती है कि बेटा घर पर तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या। तो यहाँ पर वो दोनों बच्चे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी मम्मी मर चुकी है। यहाँ पर पिंकी भी अब बच्चों का बड़े अच्छे से दुलार करने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। दोस्तों ये सब वाक्य जब बच्चे सुनते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि अगर तुम हमारी माँ हो तो हमारे घर पर चलो ना, हमारे पापा के साथ रहो। तो यहाँ पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। इधर जब पापा वहाँ पर आ जाते हैं तो पापा से बच्चे कहने लगते हैं कि पापा ये हमारी आंटी नहीं हमारी माँ है और ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। अब पापा भी क्या जवाब दें, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके सामने भी ये सब बातें पहुँचती हैं तो वो भी कुछ नहीं कह पाते। दोस्तों यहाँ पर बच्चों की ऐसी हालत को देखकर पिंकी उनके सर पर हाथ फेरती है और उनसे कहती है कि बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दोस्तों अब यहाँ पर अरुण कुमार भी सोचने लग जाते हैं कि ये पिंकी कह क्या रही है। फिर घर वालों से बातचीत होती है और पिंकी के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि पिंकी की आज से 6 साल पहले शादी हो चुकी है और ये अपने पति के पास गई थी। वहाँ पर जो पति होता है बहुत ही ज़्यादा शराब वगैरह पिया करता, इसके साथ में मार पिटाई करता और आज से 4 साल पहले ही उससे तलाक हो चुका है। ये घर पर अकेली रह रही है। अब यहाँ पर अरुण कुमार की उम्र पिंकी की उम्र से लगभग 12 से 13 साल बड़ी होती है। आपस में दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरुण कुमार यहाँ पर कहने लगता है कि अगर आप मेरे साथ शादी कर लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बच्चों को सहारा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मेरी उम्र आपसे काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पिंकी उनकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि साहब आप इतने दयालु हो, इतने अच्छे हो, अगर मुझे आप पति के रूप में मिलोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो नानी और माँ होती है इस लड़की की वो भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि इससे अच्छा हमें लड़का मिल ही नहीं सकता, क्यों ना इनके साथ ही इनकी शादी करा दी जाए, ये बच्चे भी इनके साथ रहने लगेंगे। दोस्तों उसके बाद आपस में इन दोनों की बातचीत होती है और बातचीत के बाद फिर एक मंदिर में जाकर दोनों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों पिंकी अरुण के घर पहुंच जाती है और वहां खुशी खुशी अच्छे तरीके से रहने लगती है। इन बच्चों का ख्याल ऐसे रखती है जैसे इसके ये सगे बच्चे हैं। दोस्तों कुछ ही समय बीतता है और कुछ समय के बाद यहाँ पर पिंकी को एक बहुत ही सुंदर बेटी पैदा हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे उनका जीवन बहुत ही अच्छे से बीतने लगता है। आज वो बेटी 6 महीने की हो जाती है और इनके जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं होता। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक प्यार की कहानी। तो एक तरफ ठेकेदार जो यहाँ पर उस औरत की मजदूरी के पैसों को भी खा गया और दूसरी तरफ यहाँ पर ये इंजीनियर साहब जिन्होंने इतनी ज़्यादा उस औरत की मदद की और लास्ट में आकर ये दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कुछ शिक्षा भी देकर जाती है। तो ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों हो सके तो अपने जीवन में किसी ना किसी की कभी ना कभी आप मदद ज़रूर करें। दोस्तों भगवान आपकी ज़रूर मदद करेगा। आप सभी सुखी रहें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,